आप देख रहे हैं रोशन पाकिस्तान न्यूज। लापता अफराद के लवाहिकीन की जानिब से अपने प्यारों की बाजियाबी के लिए आवाज़ उठाते हुए एहतजाज। वतन अजीज़ में आजकल संगीन मामला बनता दिखाई दे रहा है, इसलिए इसका सारा इल्ज़ाम रियासती अदारों पर डाला जा रहा है। हक़ाइक़ क्या है, किसी के पास कोई सबूत नहीं। जबरी गुमशुदगियों के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ NGOs आवाज़ उठा रही हैं, चूँकि गुमशुदा अफराद में अक्सरियत ऐसे लोगों की है जो पाकिस्तान में इंतशार फैलाने और इसे गैर मुस्तहकम करने के अमल में गैर मुल्की ताकतों के आला कार बनने के मर्तकब ठहरे। वाज़ेह सबूत बलोचिस्तान से गिरफ्तार भारतीय जासूस कुलभूषण यादव है। ना जाने ऐसे कितने ही जासूस हैं जो भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने बलोचिस्तान में बिलखुसूस और मुल्क के दीगर सूबों में बिलामुम बदअमनी और इंतशार फैलाने के लिए बेच रखे हैं। लेकिन ये बात तो तय है, हमसाया दुश्मन भारत दरानंदाजी की कोई भी कोशिश हाथ से जाने नहीं देता। पैसों के बलबूते पर सादा लोग बलोचों और पख्तूनों को बहला फुसलाकर खरीदा जाता है। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने एक खतीर रकम इस काम के लिए मुख्तस कर रखी है। मुल्क दुश्मन अनासिर का आला कार बनना बिलाशुबा एक घिनौना जुर्म है, लेकिन लवाहिकीन का मौक़िफ़ है कि अगर कोई शख्स ऐसे जुर्म में मुलव्विस है तो इसे अदालतों में सज़ा दिलवाई जाए। एक सीधा सा मुतालबा, अगर हमारे लोगों ने कुछ किया है तो उनके लिए अब ये अदालतें बनी है। इन माओं पर इतना जुल्म ना करो, इन माओं पर इतना जुल्म ना करो, इन बहनों को इतना मत रुलाओ, इन बेटियों को इस तरह की जिनके बाप जिंदा है वो खुद को यतीम समझते हैं, जिनके बाप जिंदा है वो खुद को यतीम समझते हैं। और हमारे लिए क्या रह गया है? बाप की शफकत तो दूर, बाप का साथ तो दूर, बाप का प्यार तो दूर। हम उनकी इस बात से महरूम हैं कि हमारे लोग जिंदा हैं या मर चुके हैं। बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया। देखिए, यहाँ पे बलूचिस्तान से दूर जो हमारे बहनें यहाँ पे आए अपने प्यारों के बाजियाबी के लिए, तो ये इससे पहले भी बलूचिस्तान से कराची से इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च, पूरा दुनिया का बहुत बड़ा लॉन्ग मार्च किया। और इस लॉन्ग मार्च का बुनियादी मकसद क्या है? जस्टिस है, इंसाफ है, ठीक है जी। इनका ये मुतालबा है कि हमारे जो भाइयों को, हमारे जो प्यारों को रियासत ने जब उठा के ले गया है, अगर वाकई इनके ऊपर कोई जुर्म अगर साबित हो सकता है, वो थ्रू अदालत साबित होना चाहिए। लेकिन इस तरह जबरी गुमशुदगी, ये दुनिया में कहीं भी इस तरह का कानून नहीं है कि आप किसी को जबरी आप उसको लापता करें फिर ज़िंदगी भर उसका कोई अता पता न हो। इसका पहला मिसाल यही है जो हमारा बलूचिस्तान नेशनल पार्टी का कायद सरदार अख्तर जान का भाई असद मेंगल, वो तकरीबन 40 साल से लापता हुआ, आज तक उसका कोई अता पता नहीं हुआ। देखिए कि तहरीक इंसाफ किसी और से मुख्तलिफ होगी, जिनको ये वावेन में चोर डाकू कहते हैं, आपके ख्याल में ये उनसे मुख्तलिफ है? हमें रत्ती बराबर फर्क नहीं नजर आता, चाहे इमरान खान हो, जरदारी हो, नवाज शरीफ हो या जनरल परवेज मुशर्रफ हो, हमें रत्ती बराबर फ़र्क नज़र नहीं आता। हमारा एक ही मुतालबा है कि हमारे जबरी तौर पर गुमशुदा किए गए अफराद को फौरी तौर पर बाजियाब किया जाए। अगर उन्होंने कोई गलत काम किया है तो मैं सफ़े अव्वल में खड़े होकर कहती हूँ कि उनको अदालत में पेश किया जाए, FIR काटी जाए। ये गुमशुदगी क्या चीज़ होती है? अक़वाम मुत्तहिदा ने 2012 में ये रिपोर्ट निकाली थी, ये वाली रिपोर्ट। इसके एक भी शिक पर अमल दरामद नहीं हुआ। चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बाजियाब करो, चीफ जस्टिस की कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे हैं, हद तक अदालत हो रही है। हर आने वाली हुकूमत ने जब अपोजिशन में होते हैं तो कहते हैं हम बाजियाब करेंगे जबरी गुमशुदा लोगों को, जब हुकूमत में आते हैं तो मुंह उधर कर लेते हैं, आंखें उधर कर लेते हैं। वफाकी दारुल हुकूमत में इस्लामाबाद के डी चौक में जारी धरने के शुरका से हुकूमती कमेटी के मुज़ाकरात ताहाल कामयाब ना हो सके। काश उस मीटिंग की तमाम कॉन्वर्सेशन आप लोग सुन सकते हैं। और मैंने इनसे ये कहा था कि इस प्रोग्रेस से मतलब बताएं, बता रहा हूँ, मैं बोलने दें प्लीज। ये आप इस पे बात कर रहे हैं। भाई ये आ रही आवाज़, सबको आ रही आवाज़, पीछे नहीं आ रही है।
को एक बात मेरी भी सुनिए। जी ये बातें आप जो कर रहे हैं, ये वजीर आजम यहाँ पर आकर 5 मिनट कर सकता है, वो क्यों नहीं बेटे आता? देखिए, अगर यही बात थी ना, आप वहाँ मुझसे इंसिस्ट करती, वहाँ मैं पर फिर मैंने कहा नहीं था, तो मैं फिर 2-3 आता मरतबा नहीं, यहाँ। मैं फिर नहीं आता। आप लोग सब कलेक्टिवली ये एग्री करके गए हैं, ये वहाँ आप पर भी मैंने ये आप बाकी फैमिलीज हैं सर। नहीं तो फिर मैंने क्या आपसे कहा था, मैंने आपसे ये कहा था कि आप वहाँ जाके मुतमईन कर लें, और अगर सब मुतमईन हो जाए तो मुझे बुला लीजिएगा। रिलेटिव चाहे ये हमारे भाई हों या आप किसी और को कर दें, वो उनको हम सारी प्रोग्रेस भी बताएंगे। जो लोग इसमें से आइडेंटिफाई होते हैं, रिकवर होते हैं, जो हमारे सामने प्रोग्रेस होगी, हम जो एफर्ट कर रहे होंगे ये उसके गवाह होंगे, ऐसे कुछ छुप के नहीं होगी। हम इसी इंतजार में बैठे थे कि आपकी तरफ से, जाहिर सी बात है, हम आप ही पर भरोसा करते हैं और आप ही के सहारे हमने बलूचिस्तान से लेकर इस्लामाबाद तक का सफ़र किया है, और हम ये यकीन रखते हैं कि जो मदीना, रियासत मदीना के दावेदार हैं वो ज़रूर हमारी बात को समझेंगे। चूँकि इमरान खान साहब जो हैं वो उन्होंने 120 दिन इसी चौक पर गुजारी। हम इमरान खान साहब ने किसी की मसखशुदा लाश नहीं उठाई, हमने उठाई है। इमरान खान साहब का कोई भाई, कोई बेटा, कोई सरपरस्त लापता नहीं हुआ, हमारे हुए हैं। तो इसलिए हम उनसे ज़्यादा सख्त जान रखते हैं, और हम चूँकि हम आपकी बातों पर भरोसा नहीं कर सकते, हम यहीं पर बैठेंगे जब तक इमरान खान साहब हमसे आकर नहीं मिलते। वो हमारी माँओं की, बूढ़ी माँओं, इन बच्चियों के सरों पर दस्त शफकत नहीं रखते, हम यहाँ से नहीं उठते। देखिए, ये इन्फोर्स डिसअपीयरेंस का मसला किसी एक जमात का नहीं है, किसी एक शख्स का नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान का मसला है। एक भी शख्स अगर इन्फोर्स डिसअपीयर्ड होता है, उसकी ज़िम्मेदारी सबके ऊपर है। हर कानून नाफिज करने वाले इदारे के ऊपर है, हर शहरी के ऊपर है, हर हुकूमती शख्स के ऊपर है। इसके ऊपर ना ही हम क्या चाहते हैं कि सियासत हो, ना ही इसके ऊपर कोई सियासी बात हो। ये हमारी फैमिलीज हैं जो बलूचिस्तान से आई हैं। दूसरी तरफ अपोजिशन जमातों ने धरने के शुरका से मुकम्मल यकजहती का इजहार करते हुए अपनी तरफ से हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया है। इन जमातों ने इस सिलसिले में ना तो कोई कानून साजी की और ना ही लवाहिकीन से कोई राब्ता रखा। इजहार यकजहती के और कुछ नहीं कर सकती, और मैं सिर्फ इनकी बात सुन सकती हूँ, उनको ये एहसास दिला सकती हूँ कि ये बलूचिस्तान से हैं, लेकिन ये अकेले नहीं हैं। बलूचिस्तान से अगर ये हैं तो ये मुल्क की बेटियां हैं, मुल्क की माएँ हैं, और पंजाब से के जो लोग हैं या बाकी सूबों के जो लोग हैं वो इनके साथ खड़े हैं। इनकी आंखों का नूर लौट आएगा। हम चाहते हैं कि आप आवाज़ उठाएं। आप वही मरियम सफदर हैं जो पहले हमारे सरों पे हाथ रख के हमें तसल्लियाँ दी, और आपके वाकई बोलने से फर्क पड़ा। 300 से ज़्यादा लोग बाजियाब हुए। हम चाहते हैं कि वही मौजूदा दोबारा हो। अब दिल पे गुजरती है वो तो उसको तो करार आएगा। और मैं इमरान खान साहब को भी ये कहना चाहती हूँ कि प्राइम मिनिस्टर हाउस यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, सिर्फ 5 मिनट का शायद रास्ता ना हो। और ये बच्चियां कह रही हैं, मुझे बता रही हैं कि ये 1 हफ्ते से यहाँ आकर बैठी हैं। आपने एजेंसीज को जवाब नहीं देना, आपने अल्लाह ताला को जवाब देना है। और ज़रा अपने ऊपर इसको तारी करके सोचें कि किसी बच्चे को ये ना पता हो। ये मैं अभी ये बैनर देख रही हूँ, एक यहाँ पर था वो जो कहा है कि मेरे पोते, आपने उठाया हुआ था, मेरे पोते स्कूल में हैं, क्या बताएं कि वो यतीम है या उनके बाबा जिंदा हैं। मतलब जिन बच्चों को ये पता ना हो कि हम यतीम हैं या हमारा वालिद हयात है, जिस माँ को ये पता ना हो कि मेरा जो बेटा है वो जिंदा है कि मर गया है, किसी बीवी को ये पता ना हो कि वो बेवा है या उसका शौहर हयात है, किसी बेटी को ये पता ना हो कि उसके वालिद जिंदा हैं या नहीं जिंदा। ये हम बात करने में तो कर सकते हैं, लेकिन इनके क्या एहसासात हैं, इनके दिलों पर क्या क़यामत रोज गुजरती है। और कई सालों से, यहाँ 2008 से मैं देख रही हूँ कि ये इनकी जो इनके वालिद हैं वो 2009 से लापता है। आप सोचें कि कितने साल हो गए हैं और ये लोग रोज इसी कर्ब से गुजरते हैं। ये इज्जत वाले लोग हैं, अपने घरों में इज्जत से रहने वाले लोग हैं, और ये इस्लामाबाद की गलियों में, इस्लामाबाद की सड़कों पे सर्दी के मौसम में रातों को खुले आसमान के नीचे ये बैठे हुए हैं, और इनका कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई इनके, मैं समझती हूँ, मुझे इस चीज़ का एहसास है, इदराक है कि
पहले इंसान की बातें बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, बड़े बड़े स्टेटमेंट्स होते हैं, लेकिन जब आपको इक़्तिदार मिल जाता है तब इंसान की प्रायोरिटीज़ भी बदल जाती हैं, तब इंसान की मजबूरियां भी सामने आ जाती हैं। लेकिन मैं सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ कि क्या मजबूरियां जो हैं इंसान की वो उसके फ़र्ज से बड़ी होती हैं? हालांकि मौजूदा अपोजिशन जमातें गुज़श्ता कई दिहाइयों से हुकूमत में थीं और जबरी गुमशुदगियों की बहुत ज़्यादा तादाद इन्हीं सियासी जमातों के दौरे इक़्तिदार में हुई, लेकिन आज मौजूदा मुंतखब जमहूरी हुकूमत के ख़िलाफ़ महाज आराई करते हुए लवाहिकीन की हाँ में हाँ मिला रहे हैं। अपोजिशन इन सारे मामलात से क्या फ़ायदा उठाती है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन ये बात तो तय है कि मौजूदा हुकूमत के लिए इस वक्त कड़ा इम्तिहान है। देखना यह है कि हुकूमती मशीनरी क्या लाहा अमल तैयार करती है जिससे बलोचों का एहसास महरूमी ख़त्म किया जा सके। एक ऐसा सूबा जहाँ के अवाम को इंसाफ न मिल रहा हो, जहाँ के लोगों को अगवा करके जबरी तौर पर गुमशुदा कर दिया गया हो, और बलूचिस्तान सूबे में जिन लोगों को अगवा किया गया उनके 2 सालों के अंदर 53 लाशें डंप्ड बॉडीज़ मिली और उनके लवाहिकीन ने FIR दर्ज करने से इनकार किया क्योंकि उनको रियासत के इदारों पर और पाकिस्तान के मौजूदा कानून इंसाफ के स्ट्रक्चर पर कोई एतबार नहीं था। तो एक ऐसा सूबा जहाँ के लोग अगवा होते हों, जहाँ के लोग अपने जिन लोगों को मारा गया हो उनके लवाहिकीन जो हैं वो मुकदमा दर्ज न करते हों, तो ऐसा सूबा पसमानदा ही कहलाएगा। पसमानदगी ये नहीं है सिर्फ कि इकनॉमिक डेवलपमेंट नहीं है, पसमानदगी ये है कि उनको उनके बुनियादी हकूक़ से महरूम किया गया है। देखिए जी, ये बलोचों का जो मसला है ना, पश्तूनों का, ये जब से पाकिस्तान बना है पहले दिन से शुरू हुआ है और ये मुसलसल हर दौर में उसकी शक्ल बदली है। बाकी पहले दिन से ही ये ज़ेर अताब है और आजकल की इस दुनिया में ये जिस बुनियादी हकूक़ का मुतालबा ये लोग कर रहे हैं, मेरे ख़्याल में बहुत ही अफसोस की बात है पाकिस्तान की पूरी रियासत के लिए कि ये लोग आज उनको बगावत करनी चाहिए। ये इस रियासत को बगावत से रोक रहे हैं और रियासत को कहते हैं कि भाई आपने जो इस्तेहसाल शुरू किया हुआ है, आप ये जो आइन और कानून का गला घोंट रहे हैं, आप ये जो अपनी आवाम के साथ गद्दारी के मुर्तकिब हो रहे हैं, मेहरबानी फरमाए आप ये ना करें। देखिए जी, वो हुकूमत सबसे पहले तो सेलेक्टेड है, देखिए ना, और जिन लोगों ने उनको सेलेक्ट किया है वो जब इनका इस्तेहसाल करते हैं, इन छोटी कौमियतों का, पश्तूनों का, बलोच का, तभी उनका पहिया चलता है, तभी उनका कारोबार चलता है। तो ये अगर एहतसाल करना बंद कर देंगे तो उनका कारोबार बंद हो जाएगा। नाम समी बलोच है। मैं लापता डॉक्टर दीन मोहम्मद बलोच की बेटी हूँ, जिनको 28 जून 2009 को पाकिस्तान के खुफिया इदारों के एहलकारों ने जबरन उठाकर लापता किया। तब से जो है 12 सालों से हम मुसलसल अपनी अब्बू की बाजियाबी के लिए एहतजाजी मुजाहरे करते हुए आ रहे हैं। हम अपनी अब्बू की बाजियाबी के लिए इंसाफ के हर प्लेटफॉर्म तक जा चुके हैं, लेकिन आज तक सिर्फ हमें मायूसी और नाउमीदी मिली है। जिस तरह यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर बलूचिस्तान से आए हुए तमाम लापता अफराद के लवाहिकीन यहाँ पर आए हैं। यहाँ पर हम 6 दिनों से इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने हमारा भूख हड़ताली कैंप लगाया है। हमने यही मुतालबा किया है कि बलूचिस्तान में जो जबरी गुमशुदगियाँ हो रही हैं और जो हमारे लोग मिसिंग हैं सालों से, उनकी बाजियाबी की खातिर हमने मुतालबा किया कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब या सदर पाकिस्तान या आर्मी चीफ आए, हमसे मुलाकात करें और लापता अफराद की बाजियाबी का यकीन दहानी करें। 6 दिन से जो है 6 दिन बैठने के बावजूद हमें गवर्नमेंट की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं मिला, जिसके बाद जो है इस वक्त अभी हमारी एक रैली निकली थी इस्लामाबाद प्रेस क्लब से
से जो है डी चौक तक हमने यहाँ पर अपना एहतजाजी रैली रिकॉर्ड किया। हम यहाँ पर अभी धरना देंगे, यहाँ पर हम रात को भी बैठेंगे, दिन को भी बैठेंगे, जब तक कोई हुकूमती नुमाइंदा यहाँ पर नहीं आएगा, हमसे बात नहीं करेगा। हम जो है बलूचिस्तान को अक्सर जो है पसमानदा सूबा कहा जाता है, बलूचिस्तान के लोगों को नाराज़ बलोच कहा जाता है, बलूचिस्तान के लोगों को जो है बलूचिस्तान को महरूमियों का जो है सूबा कहा जाता है। हम यही सवाल करते हैं कि बलूचिस्तान क्यों महरूम है, बलूचिस्तान के लोग क्यों नाराज़ हैं, आप जो है ये जिबरी गुमशुदगियाँ क्यों नहीं रोक रहे हैं। बलूचिस्तान में तमाम तालीमी लोग, आप जो है वकीलों को, डॉक्टरों को, स्टूडेंट्स को, टीचर्स को आप अगवा कर लेते हैं, फिर कहते हैं कि बलूचिस्तान पसमानदा है। आप बलूचिस्तान के लिखे पढ़े लोगों को आप उठाते हैं तो बलूचिस्तान कैसे तरक्की कर सकता है। बाबू साहब मेरा बच्चा है नेवी में गुरीला 12 साल डिप्टी की थी, चौथा साल गायब हो जाता है ते ना साहब नेवी तनख्वाह दें दिए ने वो चीफ होते भी गए हैं, इसकी दलावर जिनोट ते भी दरखास्त दी गई, इसकी कमकार जिनोट ते भी दी गई, इसकी नेवल पुलिस में दी गई, इतने इस्लामाबाद भी इमरान खान होते भी दी, सुप्रीम कोर्ट भी दी, किसी पासों कोई ना कोई तनख्वाह दें ना मेरा बच्चा लौट के दें, मेरे बच्चे का पता लग जुले, मेरा बच्चा अल्लाह वास्ते दा जिथे करे वे माँ लौट के देता जुले और अल्लाह दा वास्ते माँ और इस तो आगे ना थकाओ, जे इसके से मेरा बच्चा रखे दा माँ लौट के दो। यहाँ मैं तो कहता हूँ ये पाकिस्तान हमारा ये मुल्क है, और हम अगर इस तरह हमारे मुल्क में इतनी बेइंसाफ़ी और इस तरह लोग देखना, ये औरतें हैं, माएँ हैं, बहनी हैं, नौजवान बेटियाँ हैं, वो इस तरह रोड पे खड़ी होंगी और अपने उनके इंसाफ मांगेगी, तो मेरे ख्याल में हमें जस्टिस हमारा जो है ना इस पर सोचना चाहिए। तो जो मिनिस्ट्री के साथ वज़ीर दाखिला के साथ मिला है, उस हवाले से हम लवाकिन बैठ के अभी अपना फ़ैसला करेंगे, जो मुश्तरका फ़ैसला होगा वही हमारा लाएमल होगा। बकाया हम लोग यहाँ पर आए, आप लोगों को पता है कि बलूचिस्तान से आए हुए, हमारा मकसद ये है कि हमारे लापता अफराद बाज़ियाब हो और जिबरी गुमशुदगियों का मसला मुल्की कवानीन के मुताबिक हल हो, जिन पर इल्ज़ाम है उनको अदालत में पेश किया जाए और जो बेकसूर है उनको रिहा किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने काबीना को इस मामले के मुस्तकिल हल के लिए कानून साजी करने की हिदायत की है, लेकिन ये मामला सेनेट इंतखाबात से पहले हल हो सकेगा या नहीं, इस मुतल्लिक कोई हतमी राय नहीं दी जा सकती। कैमरामैन यासिर अली के साथ राबिया मलिक ज़मान, रोशन पाकिस्तान न्यूज़, इस्लामाबाद।